Welcome to Garvit Sharma online classes. We have studied up to interest on partners loan in our previous classes. This is accountancy, class 12th, chapter 1st, accounting for partnership forms and fundamentals. अभी तक हमने जो सीखा था उसमें हमने ये सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, उनकी लेजर कॉस्टिंग कैसे की जाती है। आज की हम वीडियो में सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं कि एक एग्जांपल हमने लिया है कि अगर प्रॉफिट, मैंने आपको एक चीज क्लियर की थी कि जो इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जो होता है, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इट इज क्लियर, दैट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मैंने आपको ये समझाया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो या ना हो, बट इट इज मैंडेटरी टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर्स एज पर रिकमेंडेड रेट। तो हम ये एक एग्जांपल ले रहे हैं। इस एग्जांपल के साथ हमने क्या देखा है कि इसमें एक बार प्रॉफिट जो दिया गया, केस 3 केस बन रहे हैं इसके अंदर। प्रॉफिट है 25,000, 15,000, 25,000। एक बार लॉस है, 2 बार प्रॉफिट है। एक बार प्रॉफिट ज्यादा रहेगा आपके जो इंटरेस्ट ऑफ उससे बनेगा, दूसरी बार प्रॉफिट कम रहेगा, तीसरी बार लॉस रहेगा। तो तीनों केसेस में हम कैसे करेंगे, कैसे उसकी कैलकुलेशन करेंगे, वी विल लर्न हियर। दिस इज क्वेश्चन। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 2:3 with capital of rupees 2 lakh and 1 lakh respectively। respectively मतलब होता है क्रम से। एक ने कैपिटल लगाई 2 लाख, बी ने कैपिटल लगाई 1 लाख। ठीक है, रेशियो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो था 2:3। A and B on 1st October 2020 A and B granted loans of rupees 4 लाख, 2 लाख। ए और बी ने 1 अक्टूबर को लोन प्रोवाइड कराते हैं फर्म को। 4 लाख ए कराता है, बी कराता है 2 लाख रिस्पेक्टिवली टू द फर्म। द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 in respect in each of the following cases to be distributed among partners। हमें क्या दिया हुआ है कि जो पार्टनरशिप डीड है दैट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन लोन। मतलब उसमें कुछ नहीं कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन देना है, नहीं देना है, किस रेट से देना है, कुछ नहीं है। साइलेंट मतलब उसके अंदर ये क्लॉज नहीं दी गई है पार्टनरशिप डीड में। इट इज एब्सेंट इन पार्टनरशिप डीड। तो हमें 3 केसेस दिए गए हैं, तीनों केसेस में हमें कैलकुलेशन करनी है डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसको निकालना है हमें। ठीक है, लेट्स सी क्वेश्चन, लेट्स सी सॉल्यूशन। Firstly, we will have to calculate the total interest which I have to provide A and B as per partnership deed silent है तो कौन सा एक्ट लागू होगा? as per partnership deed as per Indian Partnership Act 1932। Indian Partnership Act 1932 इंटरेस्ट ऑन एज लोन 6% रेट से आपको इंटरेस्ट देना होगा एट द रेट 6%। पार्टिसिपेट डीड हमारी जो एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड या एब्सेंट ऑफ क्लॉज हम क्या कहते हैं कि एज पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 लागू होता है जिसके अकॉर्डिंग 6% रेट से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो एज का जो लोन होगा वो कितना होगा? ए ने लोन दिया था 4 लाख रुपए। ठीक है बेटा, तो 4 लाख रुपीज इंटू रेट क्या है हमारी 6%। मंथ देखते हैं कितने बैठते हैं, अक्टूबर से आपके मार्च तक बैठेंगे 6 मंथ। कितने बैठेंगे? 6 मंथ। तो 6/12 कर लेंगे। 6 2 12, 2 3 6, 2 0 से 2 0 कट, 4 3 12,000। तो इसका इंटरेस्ट आ जाता है आपका रुपीज। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, जो बी का लोन था उस पर कितना इंटरेस्ट बनेगा? बी ने कितना प्रोवाइड कराया था? 2 लाख। तो इसका हाफ ही बन जाएगा वैसे भी, सीधे सीधे अगर हम देखें तो
बट आप फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 6/12 6% रेट है और 6 मंथ का निकालना है, ठीक है। वही 6 2 12, 2 3 6, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 2 6000। कितना निकल के आया हमारा 6000 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट कितना बैठ रहा है, टोटल इंटरेस्ट ऑन लोन ये आ रहा है हमारा 12,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू रुपीज 18,000। 18,000 रुपीज जो है वो हमारे इंटरेस्ट ऑन लोन निकल के आ गए। अब हम केस लेते हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड। तो केस फर्स्ट हमें क्या बता रहा है कि इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड 25,000, इंटरेस्ट कितना है 18,000, प्रॉफिट कितना हुआ 25,000, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट क्या होगा, क्योंकि ये बिफोर इंटरेस्ट जो है वो नहीं लगा है इसमें, इंटरेस्ट भी इसके अंदर शामिल है। तो हम क्या करेंगे 25,000 में से 18,000 जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट हम फाइंड आउट कर लेंगे। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो वो कितना हो जाएगा 25,000 में से आप लेस कर देंगे 18,000 एंड विच इज क्लियर दैट ₹7,000। ये जो अमाउंट हमारा प्रॉफिट निकल के आया, अब ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में एज पर रूल। केस एज पर रेशियो। केस सेकंड हम लेते हैं। सेकंड केस में हमारा प्रॉफिट जो दिया हुआ है बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट अब भी नहीं लगा, तो कितना है 15,000, ठीक है। तो 15,000 और हमारा इंटरेस्ट कितना बन रहा था 18,000, तो 15,000 18,000 से क्या है कम है, कम है। तो हमने क्या कहा था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, लो कुछ भी हो आपको पे करना ही पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो वो यहां पे इसलिए क्या बन जाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा लॉस आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो है प्रॉफिट जो है वो कम है इंटरेस्ट के मुकाबले। तो इसलिए हम क्या करेंगे 18,000 में से लेस कर देंगे 15,000 और ये हमारा कितना रुपीज लॉस निकल के आएगा 3,000 रुपीज का लॉस आ गया। अब फर्म को लॉस हो गया, ये लॉस बढ़ेगा पार्टनर्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है इंटरेस्ट ऑन नॉन, इसलिए इसको कुछ भी हो जाए ये आपको पे करना ही पड़ेगा। केस थर्ड आप ले लेते हैं। केस थर्ड में इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 25,000 लॉस है। अब तो ऑलरेडी लॉस है ही, जब लॉस है तो हम क्या करेंगे इसमें प्लस कर देंगे। क्या प्लस करेंगे जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन होगा, क्योंकि लॉस में ऐड करना है आपको, लॉस तो ऑलरेडी लॉस है और इंटरेस्ट ऑन दे रहा है, तो जितना इंटरेस्ट देना वो भी एक तरह से लॉस ही बन जाएगा। दोनों को लॉस को ऐड कर देना, टोटल डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस कितना होगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस ये बैठ जाएगा आपका 18,000 में 25,000 प्लस 18,000 कर देना, 25,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू कितना, इट इज 853 13 13 कैरी 1 2 1 3 और 43,000 जो है आपका लॉस आ गया। ये इस तरीके से आपको करना होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन आपको पे करना ही पड़ेगा, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो चाहे कुछ भी हो, हर हाल में आपको पे करना पड़ता है। तो ये था हमारा एक एग्जांपल हमने लिया कैसे कैलकुलेट आप करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और घंटी बजाएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करोगे तभी, सब्सक्राइब और बेल रिंग करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर किसी ने पहले से मेरी वीडियो को सब्सक्राइब किया था बट उसको नोटिफिकेशन बेल रिंग नहीं हुआ था, तो एक बार वो अनसब्सक्राइब करके दोबारा सब्सक्राइब करेंगे तो उनकी बेल जो आइकन है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। या तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरी देखें।